जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की जय। श्री राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आपका परिवार मंगलमय और सुख शांति प्रदान करें, आपके इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपके परिवार मंगलमय रहे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके ऊपर हमेशा राम जी की भी कृपा बनी रहे। मैं यही आग्रह, यही विनती बारंबार करता हूँ। मैं हनुमान जी से यही आग्रह करता हूँ कि आपके घर में मंगलाचार रहें, जो कि मैं आज हनुमान जी की कृपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आप पूजा पाठ करते हैं तो दुख पे दुख ज़्यादा मिलते हैं, आप ज़्यादा दुखी रहते हैं अपने जीवन में और आपके हर काम बिगड़ते हुए, यानी कि बिगड़े काम हैं वो बिगड़ते ही जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि काम बन जाए मगर बिगड़ते हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं या अपने किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, अपने आराध्य मानते हैं जिसे भी, और हरि कीर्तन हरि भजन करते हैं, फिर भी आपको दुख प्राप्त होते हैं, तो इसका कारण क्या है? मैं हनुमान जी की कृपा से ही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का छोटा सा सेवक, उनके चरणों का दास हूँ, उनके दास हूँ और मैं उनकी ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि दुख क्यों मिलते हैं। जो आप पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुख प्राप्त होते हैं। देखिए आप पूजा पाठ करते हैं और दुख पे दुख मिलते हैं। जो पूजा पाठ नहीं करते वो ऐश की ज़िंदगी और खुश में रहता है और वो खुश है, उसे दुख क्यों नहीं है। देखिए जो पूजा पाठ करते हैं, अगर आपने जो पाप किए हैं उनका फल आपको इसी समय और अभी भोग लें, इसलिए दुख पे दुख आपको प्राप्त होते हैं। आपने जो पिछले जन्म के आपके पाप थे या अभी आप पर कोई पाप हो जाता है, कोई गलत काम हो जाता है, तो उसका फल आपको आपके इष्ट की कृपा से, आपके इष्ट नहीं चाहते हैं कि इस मेरे वक्त का कोई पाप रह जाए। क्योंकि आपने अगर जो हनुमान जी की पूजा करता है या कोई किसी की भी पूजा पाठ करता है, तो आप पर आज आपने पाप किया है या गलत कार्य किया है, तो उसका परिमाण, उसका फल आपको कल मिलेगा ही मिलेगा। आपको कल फल प्राप्त होगा। इसीलिए जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें दुख ज़्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके जो पाप हैं वो इसी ही जन्म में समाप्त हो जाएं। आपके इष्ट ये चाहते हैं, इसीलिए दुख मिलते हैं। और आप पूजा पाठ करते हैं मगर दुख मिलते हैं और आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है उन्हें, उन दुखों को देखने लायक। तो अपने इष्ट से, आराध्य से विनती करें और कहें कि आपके इष्ट हनुमान जी हैं, तो उनसे विनती करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति दे दें, इतनी ऊर्जा दे दें कि जो भी मुझे दुख मिले उसको मैं हंस करके सह लूँ और हंस करके उस दुख को मैं काट लूँ। तो आपके अंदर से सांत्वना, आपके अंदर से धैर्य, आपके साथ में जो आपके इष्ट की शक्ति चलती है वो धैर्य बनाती है, धैर्य बनाती है। ये एक बात निश्चित है, जो पूजा पाठ करते हैं उनके साथ दुख होता है, किसी भी प्रकार का उन्हें दुख प्राप्त होता है, तो उनके जो इष्ट की शक्तियां हैं, इष्ट के आपके दूत चलते हैं, तो वो अंदर से आपको धैर्य बना देते हैं। आपको इतनी ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, अपने दिमाग पर ये बात नहीं ले जाते कि मुझे दुख मिला है, तो आपको किसी बात का अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उसका धैर्य बढ़ाने वाले आपके साथ में जो शक्ति चल रही है आपके इष्ट की, वो धैर्य आपको बना देते हैं। जो पूजा पाठ नहीं करते उनके साथ में अगर दुख आता है, दुख किसी भी प्रकार का बीतता है,
तो वो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाते हैं, इस तरीके से कि उसकी ना जाने दुनिया समाप्त हो चुकी है। पूरी तरीके से वो सदमे में भी चले जाते हैं, हार्ट अटैक भी आ जाता है। जो पूजा पाठ नहीं करते उनके साथ में ये घटना घटती है, और जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें दुख पे दुख मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? जो आपके पिछले जन्म के पाप हैं उन्हें समाप्त आपके इष्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि वो सारे दुखों को जल्दी जल्दी लाना चाहते हैं, और ये दुख आपको मिल जाएंगे तो फिर सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। क्योंकि इंसान के जीवन में दुख और सुख का ये संसार ही दुख और सुख का ही संसार है। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जो पूजा पाठ, जो हरि कीर्तन करता है, हरि के यानी कि हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुका है, हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ चुका है, वो अगर पाप करता है, अनजाने में हो जाते हैं या वैसे भी पाप कर देता है, फिर उसका पश्चाताप करता है, तो उससे लेट ना मिलने की जगह जल्दी उसका पाप का फल जल्दी प्राप्त होता है। और उसी तरीके से जो पुण्य करते, पुण्य का भी फल जल्दी ही प्राप्त होता है, क्योंकि आपके इष्ट नहीं चाहते कि मेरे भक्त का किसी भी प्रकार का कोई भी पाप है वो छूट ना जाए, इसका भोग मिल जाए। और दूसरी बात ये है, जो आप अपने इष्ट के चरणों में हैं, अगर आपको बहुत बड़ा दुख मिलने वाला है, उसका 20 और 30% आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ना के बराबर आपका दुख रह जाता है। आपके इष्ट के चरणों में आपको अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि आपके इष्ट नहीं चाहते कि मेरा वक्त दुखी रहे, क्योंकि उसका जो आपने कर्म किया उसका फल तो मिलेगा और कम तो मिलेगा, क्योंकि उसका तेज पूरा समाप्त नहीं हो सकता। जो आपने कर्म किया वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज़ का आपको भी एहसास होना चाहिए कि हम अपने इष्ट के चरणों में हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, उनके पाठ करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। तो आपके जो आपके इष्ट हैं वो पूरा समाप्त इसलिए नहीं करते कि अगर पूरा समाप्त कर दिया तो अगर आप किसी की भी पूजा पाठ करते हैं, अगर पूर्ण रूप से वो समाप्त कर दें किसी चीज़ को जो आपने पाप किया, उसका फल आपको फल ना मिले और सुख ही मिले, तो आप कैसे समझ सकते हैं? कैसे आप तो फिर तो पाप करेंगे ही, फिर कहाँ आप पुण्य करेंगे? पुण्य तो कर ही नहीं सकते फिर, कि मेरा तो इष्ट है, इष्ट मेरा माफ़ करने वाला है, क्योंकि आपका इष्ट हर चीज़ जानता है, आपकी हर चीज़ से व्याख्यात है, हर चीज़ को समझने वाला है आपका इष्ट, कि मेरा वक्त के मन में क्या है, मेरा वक्त क्या है। तो जो सच्चे दिल से भक्ति और पूजा पाठ करता है, जो सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करता है, उनके ऊपर उनके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है, और उनके इष्ट जो पाप हैं जन्मा जन्मांतर के, उन्हें काटने का मतलब ये होता है उनका तेज कम कर देते हैं, बहुत ना के बराबर कम कर देते हैं उन पापों को, मगर भोगना आपको अवश्य पड़ेगा, मगर ना के बराबर। क्योंकि मैं इसके साथ में एक कहानी और बता देता हूँ आपके उदाहरण के तहर पर, कि आप इस कहानी से खुद समझ सकते हैं। एक ब्राह्मण था जो हर रोज मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता, हरि कीर्तन करता, सच्चा भक्ता, सच्चे दिल से, मन से, भाव से और श्रद्धा के साथ में हर रोज पूजा करने मंदिर में जाया करता था। और उसी रास्ते से एक मानव था, वो वेश्या के घर जाता था हर रोज। तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि जो वेश्या के घर जाने वाला था जो मानव, और जो एक ब्राह्मण था वो मंदिर में हर रोज जाता था, तो वो ब्राह्मण भी जा रहा था और वो भी वेश्या के घर जाने वाला मनुष्य था, वो भी जा रहा था। दोनों एक ही मार्ग से जा रहे थे। तो वो कुछ दूरी पर चल करके उससे कुछ थैले में
उससे धन प्राप्त हुआ, हीरा जेवरात वगैरह ये चीज़ प्राप्त हुई, उससे मिली रास्ते में। उसने खोल के देखा, बड़ा खुश हुआ। वो धन लेकर के आगे के लिए बढ़ गया और उसी कुछ ही दूरी पर जाकर के जो हर रोज ब्राह्मण मंदिर में जाता था, हरि कीर्तन करता, जाप करता, मंत्र करता, पाठ करता और सच्चे दिल से भाव से पूजा पाठ करता था और हरि का भक्त था, अटूट भक्त था, तो उसके कुछ दूरी पर जाकर के उसके पैर में एक चोवा लगा। चोवा छिद जाता, एक कील लगी, कील लगने से उसका खून बहने लगा, उसे दर्द हुआ। तो वो मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंच करके उसने हरि भजन कीर्तन किया और हरि से कहा कि हे प्रभु, तेरी तो लीला अपार है। मैं इतनी पूजा पाठ करने वाला, आपका कीर्तन करने वाला, आपका भजन करने वाला, आपका मंत्र जाप करने वाला, आपका पाठ करने वाला और पुण्य कर्म करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला और अच्छे रास्ते पर चलने वाला, और मुझे दुख प्राप्त, मेरे पैर में कील लग गई और मेरे रक्त बह रहा है पैरों में, मेरे पैर से रक्त बह रहा है और मुझे दर्द, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। मैं आपका भजन करने वाला, आपका कीर्तन करने वाला, मैं इतने अच्छे कार्य करने वाला, वाह प्रभु, तू तेरी लीला कैसी है। और जो वेश्या के घर जो पाप करने वाला, उससे आप धन दे रहे हो। तो उसी मंदिर में जो ब्राह्मण था, उनसे उसने, उसी ब्राह्मण ने सवाल किया कि हे ब्राह्मण देव, मुझे आप ये बताइए कि मैं इतनी पूजा पाठ करने वाला, इतना अच्छा कार्य करने वाला, हरि कीर्तन करने वाला, हर रोज मंदिर में आने वाला, हर किसी से प्रेम से बोलने वाला, हर किसी लोगों की सेवा करने वाला, और मुझे पीड़ा दी प्रभु ने, मेरे पैर में कील लग गई, मेरा रक्त बहा, मुझे दर्द मिला, मुझे इतना दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, मैं इतना अच्छा कार्य करने वाला, ऐसा क्यों है। और जो वेश्या के घर जाने वाला, उससे धन प्राप्त हुआ, हीरा जेवरात मिले उसे। तो उस ब्राह्मण ने हंसकर के, जो मंदिर में ब्राह्मण था, उसने हंसकर के कहा कि इसी चीज से तो अज्ञान हो आप। जो आपके इष्ट हैं, आप जिनकी पूजा पाठ करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके पाप इसी जन्म में कट जाएं और आप हरि को प्राप्त हो जाएं, हरि को पालें। आप नहीं जानते कि आप पूर्व जन्म में आपने ऐसी ही कील से एक मनुष्य के गले में घुस करके, उसके सीने में मार मार करके उसकी हत्या करी थी, ऐसी ही कील से। तो उसका आज के दिन आपकी मौत होने वाली थी, यानी कि मौत होने वाली थी। और मौत ना होने की जगह आपने जो पुण्य कर्म किए, आपने जो मंत्र जाप किए, आपने हरि का कीर्तन किया, आप हरि में लीन रहे, आपने पुण्य कर्म करे, आपने समाज की सेवा की, पशुओं की सेवा की, उस पुण्य से आपके कटते कटते पाप, आपका ना के बराबर पाप रह गया। आज मौत ना होने की जगह, क्योंकि आज के दिन आपकी मौत होने वाली थी, और मौत ना होने की जगह आपको थोड़ी सी पीड़ा सहनी पड़ी। क्यों? आपके इष्ट की कृपा से, क्योंकि आपके इष्ट ने जो कि आपकी मौत होने वाली थी उसको मोड़ दिया, और थोड़ी सी आपको दर्द पीड़ा मिली, रक्त आपका निकला। कौन कहता है कि प्रभु हरि नहीं सुनते? आप हरि का कीर्तन करते हैं, क्योंकि आपके साथ में जो घटना घटने वाली थी, आपकी मौत होने वाली थी, उस मौत ना होने की जगह आपको थोड़ी सी पीड़ा ही सहनी पड़ी है।
और वही जो वेश्या के घर जाने वाला और जो पूरे दिन पाप करने वाला, आज के दिन वो इस राज्य का राजा बनने वाला था, इस राज्य का, पूरे राज्य का राजा बनने वाला था। उसने इतने पाप करे, पाप करते 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 उसका थोड़ा सा पुण्य रहा, थोड़ा सा पुण्य रहा, और उसी पुण्य के कारण उसे धन प्राप्त हुआ। उसने पिछले जन्म में इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया था कि ईश्वर ने इस जन्म में इसे राजा बनाने के लिए आज के दिन ये राजा बनता, मगर राजा ना बनने की जगह उससे सिर्फ थोड़े से ही धन से संतुष्ट होना पड़ा, थोड़े से ही धन से उसे संतुष्ट होना पड़ा। क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके पूर्व जन्म के, अगर आपके कुछ दिन पहले के आप हरि की शरण में नहीं हैं, आप हनुमान जी की शरण में नहीं हैं, उससे पहले आप पाप कर चुके हैं, या पहले जन्म में, अगले जन्म में आपने पाप अधिक किए हैं, वो भी पाप आपके इष्ट हैं जो हनुमान जी हैं, या आप हरि हैं के किसी भी देवी देवता के आप दास हैं, उनके चरणों में आप समर्पित कर चुके हैं, तो वो आपके इष्ट चाहते हैं कि मेरे भक्त के, मेरे सेवक के, मेरे प्यारे प्यारे भक्त के इसी जन्म में जो पाप हैं वो कट जाएं। उनका तेज कम करते हैं आपके इष्ट, क्योंकि मिलता है ज़रूर। जो आपने पाप किए उनका फल ज़रूर मिलता है। वो आपके इष्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपके इष्ट चाहते क्या हैं, कम दें या ज़्यादा दें। आपके इष्ट ही ये करते हैं सारी चीज़ें, कि आपके इष्ट चाहते हैं कि मेरे भक्त, आप अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं और भी मंत्र जाप करते हैं, तो आपके इष्ट बहुत कम कर देते हैं आपके पापों को, थोड़ा ही आपको उसका दंड मिलता है, दंड मिलता है। इसी कारण से आपको ये दुख पे दुख मिलते हैं। आप ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख पे दुख मिलते हैं। क्योंकि मैंने हनुमान जी की कृपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको दुख पे दुख क्यों मिलते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, आपकी समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए यही। जय श्री राम, जय श्री राम।